मैं अमरजीत सिंह बेदी, रिटायर्ड प्रिंसिपल। मुझे 50 साल का इंग्लिश टीचिंग एक्सपीरियंस है और मेरे समस्त जीवन का एक्सीलेंट रिजल्ट रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैंने जो जीवन से इंग्लिश टीचिंग एक्सपीरियंस लिया है, उससे मैं समाज के लोगों को, विशेष रूप से स्टूडेंट्स को, बच्चों को लाभान्वित कराऊँ। हिंदी मीडियम के बच्चे कि उनको इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस नहीं होती, चाहे उनकी ग्रामर कितनी अच्छी हो, चाहे वो रिटन इंग्लिश में स्किलफुल हो, लेकिन स्पोकन में उनकी ज़बान लड़खड़ा जाती है, वो झिझकते हैं, उनसे वाक्य नहीं बनते, विचारों का क्रम नहीं सेट होता, उनकी दहशत को, उनकी फोबिया को, उसके पैनिक को मिटाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं विशेष रूप से आपको बहुत सरल तरीका बता रहा हूँ। यदि इस तरीके का आप लागू करोगे, तो निश्चित रूप से आप कामयाब होगे, क्योंकि आज समाज में इंग्लिश स्पीकिंग का एक अलग ही चार्ट, एक समाज में एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। हाँ, अच्छा अंग्रेजी बोलता है और बच्चे स्टूडेंट्स के लिए तो आपका करियर इस पे डिपेंड करता है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें अभ्यास करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बस आप कंसिस्टेंसी रखो, विल पावर रखो, कुछ भी मुश्किल नहीं। मॉडल्स की डेट करेंगे हम। मॉडल जो है एक तरह की, इसको हम वैसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। मॉडल्स को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ये एक तरह की हेल्पिंग वर्ब भी है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो टेंस बनाने में काम में आती है, जैसे डू, ड, डिड, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। लेकिन मॉडल क्या है? ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये स्पेशल अर्थ देती है और ये वाक्य के आकर्षण को बढ़ाती है, आपकी भाषा को और भी इफेक्टिव और इम्प्रेसिव बनाती है। हम सबसे पहले कैन का यूज पढ़ेंगे। यूज ऑफ कैन, इट इज यूज टू एक्सप्रेस स्पेशल मीनिंग। ये विशेष अर्थ प्रदान करती है, जैसे बेटा एबिलिटी, कैपेबिलिटी, योग्यता, सामर्थ्य, पावर, शक्ति, फिजिकल पावर हो, मेंटल हो, शारीरिक शक्ति हो, मानसिक शक्ति हो, संभावना, स्किल, आपके अंदर दक्षता, कोई आप में तकनीकी गुण है, टेक्निकल एक्सपर्ट है। टू गिव और टेक परमिशन, अनुमति देना, अनुमति लेना। और टेक्निकल एफिशिएंसी के लिए कैन का यूज किया। तो हम इस समय कैन मॉडल की बात कर रहे हैं, जिसका अर्थ होता है हिंदी में सकता है, सकते हैं, शक्ति है। टू शो एबिलिटी, कैपेबिलिटी, इससे गुण आपकी आपसे आपकी सामर्थ्य का पता लगता है। जैसे बेटा आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इजिली, मैं ये समस्या आसानी से हल कर सकता हूँ। बेटा मैं आई, बस भैया हेल्प ही रखे लगा, तो बेटा कैन, सकता हूँ। हल करना, सॉल्व, ये समस्या, दिस प्रॉब्लम इजिली, सरलता से। बेटा आप रखो सब्जेक्ट, मॉडल, वर्ब और ऑब्जेक्ट, अपने आप वाक्य बनते चले जाएंगे। जैसे सामान्य सेंटेंस को हम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग रखते हैं, या मॉडल रखना है। देखो सेंटेंस होता है जहाँ हेल्पिंग आती है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। बस इतना सा करना है कि यहाँ हेल्पिंग जगह मेन वर्ब आएगी। देखो वह ये चीज सकता है, बेटा वह ही सकता है। देखो बेटा कैन, देखो वर्ब रही बेटा मेन वर्ब, जीतना विन, और रेस बेटा ही कैन विन द रेस। ऐसे आपको बार बार बोलो और इसके स्ट्रक्चर में गौर को आपको अपने आप बनाना आ जाएगा, बोलना आ जाएगा। तुम यहाँ बैठ सकते हो, तो आपने उसको अनुमति दी ना बैठने की। यहाँ पर तुम, यू, सकते हो, कैन, बैठना, सिट, यहाँ पर हेयर, यू कैन सिट हेयर। रवि इस बॉक्स को सरलता से उठा सकता है। क्या ये उसकी शक्ति नहीं है बेटे, पावर? ये फिजिकल पावर है, जो तगड़ा है, उसमें ताकत है, वो इस बॉक्स को आसानी से उठा सकता है। तो बेटा देखो रवि सकता है, कैन, उठाना बेटे लिफ्ट, ये बेटा ऑब्जेक्ट हो गया, ये भारी बक्सा, सरलता से। अंकित एक परफेक्ट निपुण मैकेनिक है। अंकित इज ए परफेक्ट मैकेनिक। में दो वाक्य रखे हैं। वो कोई सी कार रिपेयर कर सकता है, वह बेटा ही सकता है, कैन, ठीक करना, रिपेयर एनी कार। तुम आ सकते हो, देखो आपने उसको आने की अनुमति दे दी। बेटा अनुमति देना, अनुमति लेने के लिए भी कहना सकता है, टू गिव और टू टेक परमिशन।
तुम यहाँ आ सकते हो बेटा, तुम यू सकते हो कैन, आना बेटा कम, अब बेटा नाउ। मैं इसे खुद कर सकता हूँ, मैं आपकी क्षमता है इसको करने की। आप अपनी बेटे एबिलिटी बता रहे हो। मैं आई सकता हूँ कैन, करना बेटा डू, इसको ऑब्जेक्ट इट और खुद माई सेल्फ। आप दिमाग में रखो, सब्जेक्ट मॉडल मेन वर्ब ऑब्जेक्ट अपने आप बैठ जाएंगे वाक्य। तुम इस नंबर पे कभी भी मुझे फोन कर सकते हो, तुम बेटा यू सकते हो कैन, फोन करना बेटे कॉल, किसको, मुझको, इस नंबर पे कभी भी। ही कैन बी एट होम एट दिस टाइम, इस समय वह घर पर हो सकता है। ये बेटा पॉसिबिलिटी संभावना हो गई। वह ही सकता है कैन, इसमें मेन वर्ब नहीं है। अपने दिमाग में फिट कर लो बेटे, जब भी मॉडल यूज करो और मेन वर्ब नहीं है तो बी आपको अपनी तरफ से लगाना है। देखो बेटा, ही सब्जेक्ट, कैन, यहाँ वर्ब नहीं तो बी आ गया, घर पे एट होम, इस समय एट दिस टाइम। वो कभी भी आ सकती है, किसी भी क्षण आ सकती है बेटा, वो लड़की है शी, आ सकती है कैन, आना बेटा मेन वर्ब कम, किसी भी क्षण एट दिस मोमेंट। शी कैन कम एट दिस मोमेंट। ये समाचार सत्य हो सकता है, ये समाचार, दिस न्यूज, ये सब्जेक्ट हो गया देखो। हो सकता है कैन, अब ट्रू मैंने सच्चा, वर्ब नहीं है। जब भी बेटा मेन वर्ब नहीं हो तो मॉडल के साथ बी जरूर लगाओ। ये हो गया सब्जेक्ट, दिस न्यूज, बेटा मॉडल होगी कैन बी ट्रू। ये हमारा सत्य नहीं हो सकता। तो देखो बेटा, कैन और बी, इस हेल्प में के दो भाग है इस मॉडल के, कैन और बी। आप नेगेटिव बनाओगे, दोनों के बीच में नॉट लगा देना। ये समाचार, दिस न्यूज, देखो बेटे कैन नॉट बी, चेक करो, देखो बेटा कैन आ गया, नॉट आ गया बी, ट्रू। स्पोकन इंग्लिश में आप जो है नॉट को ब्रीफ फॉर्म में लिखो, कैन और नॉट अलग मत करो, ठीक है बेटा। रिटन में कर सकते हैं, स्पीकिंग में नहीं। ये समाचार, दिस न्यूज, नहीं हो सकता तो कैन नॉट बी, तो कांट भी कर दो बेटे ट्रू। देखो बेटा इंटररोगेट लगाओ, ये नेगेटिव है तो फुल स्टॉप आ गया। क्या ये समाचार सच्चा हो सकता है, क्योंकि प्रश्नवाचक है तो बेटा कैन को उठा के आगे ले जाओ, बस। दिस न्यूज कैन बी ट्रू है ना, तो कैन को आगे ले जाओ, कैन दिस न्यूज बी ट्रू, मिलाओ देखो, कैन दिस न्यूज बी ट्रू। जब भी आपके मॉडल के हेल्पिंग वर्ब के दो टुकड़े, दो शब्दों, तो पहले शब्द या टुकड़े को आगे ले जाने से वाक्य इंटरोगेटिव हो जाएगा, और उसे दोनों के बीच में नॉट लगाने से वो नेगेटिव हो जाएगा। ये सब पर लागू है। धूम्रपान से कैंसर हो सकता है, देखो संभावना है बेटा, सब्जेक्ट हो गया स्मोकिंग, मॉडल लगाओ, हो सकता है कैन, होना बेटे कार, क्या हो सकता है कैंसर। तो आप दिमाग रखो बेटा, सब्जेक्ट रखो, मॉडल रखो, वर्ब रखो, ऑब्जेक्ट रखो। देखो सब्जेक्ट हो गया स्मोकिंग, सकता है मॉडल बेटा कैन, होना बेटा कार, होना करना, क्या हो सकता है कैंसर। आसमान में काले बादल है, देयर आर डार्क क्लाउड इन द स्काई, आज बरसात हो सकती है बेटा, इट, ये जो बरसात है ना, इसको, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, आपको इट लगाना पड़ेगा, अपनी तरह सब्जेक्ट हो गया। ये बेटा मॉडल हो गई, ये बेटा रेंज है, मेन वर्ब है, और ये समय हो गया। आज बरसात हो सकती है, इट कैन रेन टुडे, जब भी सब्जेक्ट वाक्य में सब्जेक्ट ना हो तो आपको अपनी तरफ से इट लगाना चाहिए। यह है इट बेटा, शक्ति कैन, बरसात रेन, और आज तुम तैरने जा सकते हो, लेकिन 7 बजे से पहले लौट आना। आपकी मम्मी ने, आपके पापा ने कहा जा तो सही, लेकिन 7 बजे के बाद मत रखियो। देखो बेटा, तुम तैरने जा सकते हो, तुम यू जा सकते हो कैन, बेटा वर्ब गो, काय के लिए, उद्देश्य के लिए फॉर लगाओ, स्विमिंग, ठीक है बेटा, जनरल हो गया एनजी वर्ब, आपको तकनीक शब्दों में नहीं फंसना, बस। तुम तैरने जा सकते हो, यू गो फॉर स्विमिंग, लेकिन बात, लौट आना, रिटर्न, कब, 7 से पहले, बिफोर 7। क्या तुम इसको एक दिन में कर सकते हो बेटा, एक प्रश्नवाचक हो गया, देखो आप मॉडल को आगे लेके, क्या कैन, सब्जेक्ट यू,
करना डू, जिसको बेटा दिस, इन ए डे, एक दिन में। देखो बेटा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? कैसे बेटा? हाउ? सकता हूँ कैन, मैं बेटा आई, क्योंकि प्रश्नवाचक है तो आप कैन को आई से सब्जेक्ट से पहले ले आए। हाउ कैन आई हेल्प यू? मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? हाउ कैन अवॉइड द सेम मिस्टेक? उसी गलती से हम कैसे बच सकते हैं? कैसे बेटा? हाउ? सकते बेटा कैन, हम बेटा वी, बचना अवॉइड, वही गलती से मिस्टेक। इंटरोगेटिव, मैं क्या कर सकता हूँ बेटा? क्या? व्हाट कैन, मैं आई, करना डू, नाउ। अभी प्रश्न चाहिए ना हाउ वाला, व्हाट वाला, तो आगे इंटरोगेटिव से लगा दो। कोई भी बिना ऑक्सीजन के जीवित नहीं रह सकता, कोई भी नहीं, नो वन। अभी नेगेटिव ना, नो वन यहाँ से आ गया, सकता है बेटा कैन, जिंदा रहना जीवित बिना ऑक्सीजन के, विदाउट ऑक्सीजन। क्या बोर्ड पर लिखा तुम्हें दिखाई देता है? क्या तुम देख सकते हो? क्या तुम देख सकते? कैन यू सी? क्या लिखा है? व्हाट इज रिटन? कहाँ पर? बोर्ड पर। आप 3 टुकड़े करो, जोड़ो, अब वाक्य बन जाएगा। मैं केवल शांत कमरे में सो सकता हूँ, मैं बेटा आई, लगाओ मॉडल, सकता हूँ कैन, केवल ओनली, सोना स्लीप, शांत कमरे में, इन द क्वाइट रूम। क्या आपको जलने गंध से सुनाई देता है? कैन यू स्मेल समथिंग बर्निंग? क्या मैं मोहित से बात कर सकता हूँ बेटा? क्या? कैन, मैं आई, बात करना, स्पीक टू मोहित प्लीज। ये सेंटेंस आपको डायलॉग में, कन्वर्सेशन में, टेलीफोनिक टॉक में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अच्छा, कैन आगे ले आए, आज सब जगह का बेटा आई, बात करना, स्पीक टू मोहित प्लीज। तो बेटा कैन का पास्ट है कुड। कैन में सकता है, सकते हैं, सकती है, कुड मैंने सकता था, सकते थे, सकती थी। यदि आपका वाक्य पास्ट टेंस में है तो आपको कैन की बजाय कुड लगाना होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो बेटा, जब मैं लड़का था मैं तेज भाग सकता था। अब चेक करो बेटे इसमें, जब वैन, देखो बेटा मैं आई था, वाज अ बॉय, व्हेन आई वाज बॉय, बेटे मैं आई, सकता था तो मॉडल आ गई कुड, फर्स्ट फॉर्म आ गई रन, फास्ट। देखो बेटा, सब्जेक्ट आई, मॉडल कुड, रन मैंने भागना तेज, मैं तेज भाग सकता था, चूंकि सकता अर्थ है तो कैन की बजाय कुड आ गया। When she was at school, she could speak English fluently. जब वो स्कूल में थी, वो धारा प्रवाही फर्राटे से अंग्रेजी बोल सकती थी। जब वो स्कूल में थी, when she was at school, वह बेटा she, सकती थी को could, बेटा वर्ब आ गया बोलना, स्पीक। क्या बोलती थी? इंग्लिश। कैसे बोलती थी? धारा प्रवाही फर्राटेदार, फ्लुएंटली। तो वह शी सकती थी, कुड, बोलना, स्पीक, बेटे क्या? इंग्लिश फ्लुएंटली। आप ऐसे रखो, वाक्य बन जाएंगे। 2 साल पहले मैं बिना चश्मे के पढ़ सकता था, देखो फिर सकता था आ गया, हो गया कुड। मैं बेटा आई, देखो सकता था, मॉडल लगा बेटा कुड, देखो पढ़ सकता था को रीड, बिना चश्मे के, विदाउट ग्लासेस, 2 साल पहले तक, अंटिल 2 ईयर अगो। जब अंकित युवा था तो वह आसानी से भारी वजन उठा सकता था। अब बेटा ये भी ताकत है तो फिजिकल पावर ना, लेकिन वो कह रहा है जब वो जवान था, क्योंकि पहला पार्ट पास्ट टेंस में आ गया, इसलिए बेटा कैन की जगह कुड आ जाएगा। और मान लो होता व्हेन अंकित इज यंग तो यहाँ कैन हो जाएगा, तो वाज हुआ तो कुड हो गया, बस ये ध्यान रखना है बेटा। अब अंकित की जगह ही हो गया, कर सकता कुड हो गया बेटा। उठाना देखो मेन वर्ड लिफ्ट, भारी बक्स बेटे वजन, हैवी बॉक्स, सरलता से, इजीली। वह समय पे स्टेशन नहीं पहुंच सका, वह बेटा ही नहीं पहुंच सका में मॉडल में कैन लगाओ तो बेटा कुड में नोट हो गया। सकता है होता तो कैन नोट हो जाता, नहीं सका तो कुड नोट हो गया बेटा। मेन वर्ड रीच, कहाँ? स्टेशन, कब? टाइम पे। मैं उसके प्रस्ताव को टाल नहीं सका, मना नहीं कर सका बेटे मैं
आई। नहीं सका, देखो बेटे कुड में नॉट आ गया। मना करना, रिफ्यूज, उसका प्रस्ताव, हर प्रपोजल। वही की बात है, बेटा सब्जेक्ट आया, मॉडल आई, कुड है, बेटे मेन वर्ब आई और ऑब्जेक्ट आया। वाक्य की रचना सेम चलेगी, बस फर्क इतना है, हेल्प की जगह मॉडल आ रही है। टू शो लेस पॉसिबिलिटी, कम संभावना के लिए भी बेटा कुड आता है। ही कुड बी एट होम, वे घर पे हो सकता है, अर्थात उसके घर पे होने की संभावनाएं बहुत कम है। एनीथिंग कुड हैपन, कुछ भी घटित हो सकता है बेटा, कुछ भी घटित होता है, क्या घटित होता है ये नहीं पता। एनीथिंग है तो कुछ भी बेटा, एनीथिंग हो सकता है, कुड हैपन मैंने घटित होना। देखो बेटा, कैन को यदि हमें और विनम्र रूप में लाना है, पोलाइटली यूज करना है, मोर हम्बली यूज करना है, अनुमति देनी हो, अनुमति बेटा मांगनी हो, विनती कर रही हो, तो आपको कुड का यूज करना चाहिए, कैन का नहीं। ठीक है, सबसे विनम्र प्रार्थना कुड से बनती है। इसको कहते हैं फॉर्मल रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट। ये औपचारिक है, शिष्टाचार निभाया जाता है इसमें, इसमें एटिकेट निभाए जाते हैं, तो कुड लगाना है। और यदि सामान्य बातचीत करनी है तो आपको वुड लगाना है। बेटा ध्यान करो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ आपके सामने। वुड का प्रयोग भी पोलाइट रिक्वेस्ट में आता है, लेकिन वो सामान्य कन्वर्सेशन वार्तालाप में आता है। वुड यू ओपन द विंडो, खिड़की खोल देंगे। वुड यू परचेज टिकट फॉर मी, मेरे टिकट ले देंगे। वुड यू माइंड टू स्टैंड इन ए क्यू, लाइन में खड़े हो जाओ। तो वुड यूज करना है। कुड कहाँ है बेटा, ये एटिकेट शिष्टाचार बताते हैं। कुड यू पास मी द साल्ट प्लीज, कृपया नमक पकड़ा दो। कुड यू वेट फॉर मी, क्या तुम मेरी इंतजार कर सकते हो। देखो मैंने लिखा है, क्या तुम मुझे 100 रुपया उधार दे सकते हो। बेटा देखो अनुमति है ना, आप उससे 100 रुपये उधार मांग रहे हो। देखो बेटा, जब भी प्रार्थना हो तो इसे आप गांठ मान लो बेटा, कि मॉडल वाक्य के शुरू में आएगी, चाहे कुड होती, चाहे वुड होती, चाहे कैन होती, चाहे विल होती, और चाहे माइट होती। ठीक है बेटा, इसे आप लिख लो और गांठ मान लो बेटे। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जब भी आप प्रार्थना करोगे तो मॉडल से ही वाक्य की शुरुआत करोगे। तो कुड आ गया, तुम उधार देना, लैंड मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, 100 रुपया। ठीक है बेटा, देखो मॉडल आई, सब्जेक्ट आया बेटा, अब मेन वर्ब आ गया। बस फर्क ये है कि आपने मॉडल को उठा के आगे रख दिया है, क्योंकि आप मॉडल को सब्जेक्ट से पहले ले गए हो, तो वाक्य इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक हो गया। तो स्टेट लगाओ, कुड यू फैच मी ग्लास ऑफ वाटर, कृपया एक गिलास पानी ला दो। देखो बेटा आया कुड आगे, तुम यू बेटे जाकर लाना, गो एंड ब्रिंग को फैच कहते हैं बेटा, इसमें दो वर्ग की एक बन गई। गो एंड ब्रिंग को फैच कहते हैं। तो कुड यू फैच किसको, मुझे क्या ला दो, एक ग्लास ऑफ वाटर। देखो बेटे कुड से जो है ना, इसलिए को प्रश्न चिन्ह आ गया। कुड यू लैंड मी सम मनी, कुछ मुझे पैसे उधार दे सकते हो, मुझे तंगी है, मैं आपसे मदद मांग रहा हूँ। देखो कुड आ गया बेटा, तुम सब्जेक्ट यू, उधार मांगना लैंड, मुझे कुछ पैसे सम मनी। क्या मैं तुम्हारे साथ कमरे में रह सकता हूँ। तो कुड मैं बेटा आई, बेटा बांटना, शेयर साझेदारी करना, कमरा आपके साथ विद यू। अपने आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करो और बोलो। देखो आप जितने वाक्य देखो, क्या मैं आपकी किताब काम में ले सकता हूँ, बेटे क्या, कुड आगे, कुड आगे, मैं सब्जेक्ट है, एक उपयोग लेना, यूज तुम्हारी किताब। बोलो बेटा, यहाँ जो कुड आता साधारण वाक्य में, वो आगे आया कि नहीं आया। जब भी कुड आगे लाओगे, वुड आगे लाओगे, शुड आगे लाओगे, कैन आगे लाओगे, विल आगे लाओगे, माइट आगे लाओगे, तो प्रार्थना बन जाएगी और आपको पीछे प्रश्नवाची चिन्ह लगाना ही है। कर सकता था, हो सकता था, परंतु कर नहीं पाया, हो नहीं सका, तो आप कुड हैव यूज करोगे। ठीक है बेटा, देखो मॉडल के पीछे है आ जाए, जैसे माइट हैव, कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, मस्ट हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। बस केवल जब पीछे हैव लगेगा मॉडल में,
तो आप शॉर्ट फॉर्म लगाना, अन्यथा बेटा किसी भी मॉडल में, चाहे कैन हो, मे हो, विल हो, शैल हो, कुड हो, शुड हो, वुड हो, आपको केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी मत लगाना, चाहे कोई सा सब्जेक्ट हो, चाहे वो ही क्यों ना हो, शी क्यों ना हो, कोई नाम क्यों ना हो, तो भी केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे नहीं लगानी। अब देखो क्या लगो, पहले सब्जेक्ट लिखना, फिर कुड हैव करना बेटा, फिर थर्ड फॉर्म करना ऑब्जेक्ट। देखो, भारत श्रीलंका खिलाफ जीत सकता था, इसका मतलब भारत श्रीलंका के खिलाफ नहीं जीत सका ना, जो लिखा है उसका उल्टा अर्थ है, तो वो सब्जेक्ट हो गया बेटा इंडिया। सकता था कुड हैव, देखो बेटा विन वॉन वॉन, थर्ड फॉर्म आ गया वॉन, श्रीलंका के खिलाफ अगेंस्ट श्रीलंका। फिर देखो बेटा, इंडिया कुड हैव वॉन अगेंस्ट श्रीलंका। इस स्ट्रक्चर पर चलते जाओ, वाक्य जमाते जाओ, अपने आप आ जाएगा। वो मेरी इंतजार कर सकता था, तो वह ही सकता था, कुड हैव, देखो भी लाओ बेटा, प्रतीक्षा करना वेटेड, मेरे लिए फॉर मी, वह तुम्हें कुछ पैसे उधार दे सकती थी, इसका मतलब उसने आपको दिए नहीं, वो देने की क्षमता थी, इरादा नहीं था। बेटा वैसी खुड़ा लैंड, लैंड लैंड लैंड, आपको यू सम मनी, पहले व्यक्ति लाओ फिर वस्तु लाओ, पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फिर डायरेक्ट। वह सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता था, परंतु उसने अप्लाई नहीं किया। बेटा वह ही कुड हैव, देखो मैं आप बोल जाते एक्सपेक्ट करते जाओ, नीचे देखता बेटा, वह ही सकता था कुड हैव, देखो बेटा फिर देखो, ही कुड हैव पा सकता था बेटा गॉट क्या, गवर्नमेंट जॉब, परंतु उसने अप्लाई नहीं किया। आ ए ई वाक्य तुम्हें स्वर आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट, उसने बेटा ही नहीं किया, डिड नॉट अप्लाई। हम ट्रेन पकड़ सकते थे, इसका मतलब हमारी ट्रेन छूट गई। हम बेटा वी कुड हैव कॉट द ट्रेन। रोगी को बचाया जा सकता था, देखो बेटा सब्जेक्ट पेशेंट, कुड हैव बीन, चूंकि पैसिव वॉइस है आपको बीन लगाना है, देखो देखो सब्जेक्ट भरो तब पेशेंट, बेटा कुड हैव में बीन लगाओ, कुड हैव बीन, बचाया जाता सेव्ड। मैं क्या कर सकता था, व्हाट कुड आई हैव डन। देखिए बेटा, यदि आपको, सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। इफ यू लाइक इट एंड वांट टू मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियोस फॉर योर बेनिफिट, आपको मेरा यूट्यूब चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका आभारी हूँ। यदि आप इसे पसंद करते हैं, आप मुझे इंस्पायर मोटिवेट प्रेरित करना चाहते हैं कि मैं और वीडियो आपके लाभ के लिए बनाऊं, तब आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरे शेयर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में, समाज में शेयर करें, ताकि वो लड़के, वो बच्चे, वो नौजवान, वो लोग जो फ्लुएंट इंग्लिश बोलने की कला में जानने को इच्छुक हैं, वो मेरे वीडियोस का अधिकतम लाभ ले सके। थैंक्स अगेन।